हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं या फिर आप अपने शिक्षा से रिलेटेड हैं, आप अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अपने भाई को या फिर अपनी बहन को, कोई भी हो जिसको आप 2020 से आगे की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, तो ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, तो क्या कुछ है नई शिक्षा नीति, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और उनकी सारी जानकारी विश्लेषण के साथ आपको मैं बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। ओके, तो पहले मैं आपको आपका जो 12 तक की होती है पढ़ाई, वो 12 तक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन जो डिग्री की पढ़ाई होती है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में। भारत सरकार के द्वारा जो आपकी शिक्षा है वो पिछले 34 साल में बदलाव नहीं किया गया था, तो 34 साल के बाद अब नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, जो कि 2020 में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ बदलाव आ गया, वही सब बातों के बारे में इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कुछ शिक्षा नीति लागू किया गया है। ओके, ये जो वीडियो है ये आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये शिक्षा नीति के बारे में जानकारी प्राप्त हो कि क्या शिक्षा में क्या क्या बदलाव किया गया है, नर्सरी से लेकर क्लास ग्रेजुएशन तक। ठीक है, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, मीन्स आप कह सकते हैं कि आपकी पूरी की पूरी शिक्षा नीति बदल दी गई है। जो पिछले 34 साल में नहीं किया गया था वो किया गया है, मीन्स 34 साल के बाद शिक्षा में कुछ बदलाव किया गया है। तो क्या कुछ है पहले जानकारी लेते हैं। मैं पहले बताता हूं आपको 12 तक, उसके बाद 12 के बाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब से पहले आप पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, 10+2 मतलब 10 तक की आपकी पढ़ाई रेगुलर, 1 2 3 नर्सरी से लेकर 10 तक आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती थी, आपको कहीं भी कोई चेंज नहीं मिलता था। जैसे ही आप 12 में जाते थे +2 में, तो आपको एक अलग अलग सब्जेक्ट में बांट दिया जाता था। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स लें, 11 के बाद में, 10 के बाद, है ना, 11 में आप कॉमर्स लेना चाहते थे कॉमर्स ले सकते थे, और साइंस लेना चाहते थे तो साइंस ले सकते थे। तो 10+2 की पढ़ाई होती थी, ऐसा फॉर्मेट था। लेकिन अब क्या किया गया है कि 5+3+3 और +4 में बांट दिया गया है। 5+3+3 और +4 इस फॉर्मेट में बांट दिया गया है हमारे शिक्षा को। तो पहले जान लेते हैं कि मीन्स 5+3+3+4 इसमें क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बदलाव हो, ये जान लेते हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं समय समय पर इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आप भी अपने आप को शिक्षा से रिलेटेड या फिर अपने एजुकेशन से रिलेटेड अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो पहले 5 साल है उसको फाउंडेशन के रूप में, मीन्स उसके नींव को, जो बच्चे हैं छात्र हैं उसके नींव को तैयार किया जाएगा पहले 5 साल। इस 5 साल में कैसे बांटा गया है, 3 साल आपका प्री प्राइमरी है, जिसे आप नर्सरी, LKG, UKG कहते हैं, तो वो प्री प्राइमरी 3 साल का है, और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा 5 साल। ये 5 साल को आपका फाउंडेशन के रूप में किया गया है, मीन्स बच्चे का फाउंडेशन के रूप में पढ़ाई किया जाएगा। इसमें किताबी जो बोझ होता है उसको कम कर दिया जाएगा, ज़्यादा बुक वगैरह पढ़ाई करवाया नहीं जाएगा। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम या तो फिर अलग से कोई गतिविधि होती है उसके अनुसार, खेल कूद, ये सब के अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा और उसके नींव को तैयार किया जाएगा 5 साल में। 3 और 2 1 साल, मीन्स 3 साल प्री प्राइमरी और 1 साल 1 का और 1 साल 2 का, ये 5 साल में उसके पढ़ाई की जाएगी, किताबों का बोझ को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले 3 साल तीसरी से 5वीं, 3 4 5, तो अगले 3 साल तक पढ़ाई से भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। मीन्स उसका जो पढ़ाई होगा 3 से 5 तक, तो उस 3 से 5 में ही उस बच्चों का, मीन्स उनका भविष्य के लिए, मीन्स उस पर किस पे रुचि है, उनका जिस पे रुचि है और उसके भविष्य के लिए उसको तैयार किया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान पढ़ाए जाएंगे। मीन्स दूसरी तक उनको ये सब सब्जेक्ट में थोड़ा नॉलेज कम दिया जाएगा, नॉलेज नहीं दिया जाएगा, लेकिन तीसरी से 5वीं तक उसको गणित के बारे में, उसको सामाजिक विज्ञान के बारे में, उसको विज्ञान के बारे में, ये सारे बुक उनको पढ़ाया जाएगा और इनके बारे में जानकारी दिया जाएगा कि मीन्स किस सब्जेक्ट से किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से उनको क्या भविष्य में नॉलेज होगा। तो उनकी भविष्य का जो नींव है वो तीसरी से और 5वीं तक रख दिया जाएगा, ताकि वहां से बच्चे अब डिसाइड कर सके कि हाँ उनको इंटरेस्ट जाग जाएगा, मीन्स किसमें उनको गणित में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर समाज में इंटरेस्ट है या फिर विज्ञान में इंटरेस्ट है, वो तीसरी से 5वीं तक उनको इंटरेस्ट जगाया जाएगा। ओके, और जो अगला 3 साल है
533 कंप्लीट। अगला 3 साल है जिसको मिडिल स्टेज कहा गया है। अगला 3 साल को मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर 8वीं तक, 6, 7, 8, क्लास 6 से 8वीं तक की पढ़ाई होगी। और इस स्टेज में स्टूडेंट को तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। मीन्स 6 से 8 तक बच्चे को, स्टूडेंट को, सारे बच्चे को जितने भी वहां पे हैं पढ़ने वाले, उसको एक तय पाठ्यक्रम, तय पुस्तक दिया जाएगा और वो 6ठी से लेकर 8वीं तक अपना पढ़ाई पूरा करेंगे। 6 से लेकर 8वीं तक, जिसको मिडिल स्टेज कहा गया है। ठीक है, 5 + 3 + 3। इसके बाद आते हैं 4 साल, क्लास 9वीं से 12वीं तक, 9 से लेकर 12 तक, 9, 10, 11, 12, 4 साल की पढ़ाई होगी। इसमें क्या होगा कि इस पढ़ाई में 4 वर्षों वाली होगी पढ़ाई, आखिरी स्टेज होगी। ये जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज होगी। इसके अंतर्गत किसी भी विषय में और किसी भी विषय के प्रति स्टूडेंट को, छात्र को गहरी नॉलेज मीन्स जिस भी सब्जेक्ट में वो पढ़ेंगे उसमें उनको पूरा समझ लीजिए कि मास्टर बनाया जाएगा। उस विषय को वो गहरी नॉलेज कर पाएंगे उन पे, और उनके प्रति जो जिस पुस्तक को पढ़ते हैं उसमें उनकी समझ पैदा की जाएगी और उसकी विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी। मीन्स उस बुक को पढ़ेंगे, मान लीजिए साइंस पढ़ते हैं या फिर गणित पढ़ते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें उनको इट मीन्स वो अपने से उस सब्जेक्ट में विश्लेषण पैदा कर सकेंगे, विश्लेषण कर सकेंगे, मीन्स तर्क दे सकेंगे, और उनको उस पर मास्टर बनाया जाएगा, उस पर गहरी समझ पैदा किया जाएगा। ये 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में किया जाएगा। और दूसरी बात, 9वीं से 12वीं का जो एग्जाम होगा अब, तो वो एग्जाम आपका सेमेस्टर वाइज किया जाएगा। 9वीं से 12वीं को सेमेस्टर वाइज किया जाएगा, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर दिया जाएगा। एक साल में 2 सेमेस्टर दिया जाएगा। और 2 सेमेस्टर क्या होगा कि मीन्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर को देखकर ही रिजल्ट आपको दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि मीन्स एक साल में एक बार एग्जाम होता था। बहुत सारे बच्चे करते क्या थे, साल भर कुछ पढ़ते नहीं थे। मीन्स फाइनल एग्जाम कब है, पहले क्या करते थे कि मीन्स साल में एक बार एग्जाम है तो बस लास्ट का 2 से 3 महीना पढ़ते थे और उसके बाद एग्जाम देते थे। और बहुत सारे लोग अच्छे मार्क्स भी ले आते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको हर सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 भाग में बांटा जाएगा। पहला सेमेस्टर 6 मंथ का, दूसरा सेमेस्टर 6 मंथ का, और दोनों का रिजल्ट देखकर आपको मार्क्स फाइनल में दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक का एग्जाम होगा और इसमें आपको किसी भी पुस्तक में आपका मीन्स गहरी समझ और विश्लेषण पैदा करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और 5वीं तक की पढ़ाई, प्री नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई अगर आप अपने क्षेत्रीय भाषा में करना चाहते हैं तो आप फ्री हो, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि मीन्स अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या फिर कोई हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं तो आपको क्या होता है कि या तो इंग्लिश या हिंदी पढ़ना होगा। लेकिन अब इसकी जो ये खत्म कर दिया जा रहा है कि आप 5वीं तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप पढ़ने की आपको पूरी छूट है, आप पढ़ सकते हैं। और 6ठी क्लास में अगर कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाया जाएगा, मीन्स अगर आप किसी भी चीज में जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि मीन्स बच्चे क्या होते हैं, किसी को पेंटिंग में ज़्यादा रुचि होता है, किसी को कंप्यूटर में ज़्यादा रुचि होता है, किसी को मोबाइल नेटवर्किंग में ज़्यादा रुचि होता है, कोई मतलब सॉफ्टवेयर में ज़्यादा रुचि होता है। तो आजकल तो मीन्स आप बच्चे को भी देख लेंगे कि बच्चे भी बहुत सारे काम ऐसे छोटे छोटे बच्चे कर पाते हैं कि जो बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो क्लास 6ठी में ही उनको इन सब बारे में नॉलेज दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर में उनको नॉलेज ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि मीन्स कंप्यूटर का प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं, तो स्कूल के दौरान भी वो अपना प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कर सकते हैं कहीं बाहर जाकर भी। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई मीन्स कंप्यूटर का वहाँ नॉलेज दिया जाता है जो बड़े लोगों को दिया जाता है, तो आप 6th क्लास में हो और आपको एक्स्ट्रा माइंड है, आप कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। दूसरी बात, बोर्ड की परीक्षा को थोड़ा आसान बनाया जाएगा। अब जो रटने वाले होते थे मीन्स उनका जो एग्जाम होगा वो रटने पर कम होगा और उनके मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और बोर्ड का जो मार्क्स जो मिलता था वो आपके लिखावट के अनुसार अभी तक मिलता था, लेकिन अब क्या होगा कि लिखावट के अनुसार तो मिलेगा ही, आप जो एग्ज़ाम देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो टीचर भी आपका मीन्स विश्लेषण करेंगे, और साथ ही साथ आप जिनके साथ पढ़ते हैं, आपके सहपाठी जो स्कूल में क्लास में आपके साथी जो पढ़ते हैं वो भी आपका विश्लेषण करेंगे, और एक्स्ट्रा करिकुलम देखकर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा।
ऐसा नहीं कि मीन्स आप जो एग्जाम में लिख के आए हैं बस उसी के हिसाब से मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बोर्ड के एग्जाम को थोड़ा आसान बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो आप परीक्षा देंगे वो तो मार्क्स मिलेगा ही, साथ ही आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा, साथ ही आपका जो मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलम मीन्स एक साल में आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या एक्स्ट्रा करिकुलम है, क्या मीन्स कैसे स्वभाव है आपका स्कूल में, ये सारे बातों को देखकर उन सब पर भी मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब 12वीं की बात करते हैं। तो 12वीं में अगर आप जैसे कि अभी आपने एग्जाम दिया है ना, तो एग्जाम देने के बाद आपका मार्क्स कम आ गया, लेकिन आप किसी मीन्स ऐसे स्कूल ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं जिनका मीन्स वहां पे एडमिशन करने की प्रक्रिया है कि मीन्स आप जब तक 70% या 80% नहीं लाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आप 60% लाए तो एडमिशन तो नहीं लिया जाएगा अभी, लेकिन अब क्या किया जाएगा ना कि मीन्स 80 एक एग्जाम लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 12वीं में आपका मार्क्स कम आया तो आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिससे अगर आपका मार्क्स बढ़ जाता है और 12 का जो मार्क्स आया वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। और ऐड करने के बाद अगर आप 80% लाते हैं और उस कॉलेज का मीन्स क्राइटेरिया है कि 80% में एडमिशन लेना आपको, तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर 12वीं में ऐसा कुछ होता है आपको, तो इस नीति में, इस शिक्षा नीति में ये सब नीति लाया गया है कि मीन्स आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर आपके जो मार्क्स पिछला 12वीं में आया है और अभी जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद आया वो दोनों को ऐड करके अगर आपका 80 आता है तो जिस कॉलेज में आपका 80% का एडमिशन था वहां पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी सुविधा लाई जाएगी 2020 के नई शिक्षा नीति में, ऐसी सुविधा लाई जाएगी नई शिक्षा नीति में। अब बातें करते हैं ग्रेजुएशन की, है ना। तो ग्रेजुएशन की बातें करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में, इसलिए आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो को। ग्रेजुएशन में अभी क्या होता था कि आप ग्रेजुएट में एडमिशन लिए, फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा, सेकेंड ईयर आपने पढ़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, आपका कोई वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है ना, जब तक आप डिग्री कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है उसमें यह किया गया है कि अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं जिसमें आपने पहले साल पढ़ाई किया और किसी कारणवश आपने पहले साल की पढ़ाई को छोड़ दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम अराइज होता है जिसके कारण छोड़ दिया जाता है, तो आप पहले साल कंप्लीट करके आप छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि यस, आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा कि 1 साल की पढ़ाई इन्होंने की है। या फिर आप 2 साल की पढ़ाई कर लेते हैं तो 2 साल में आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी कि ये 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री को इक्विवेलेंट डिप्लोमा की डिग्री 2 साल में दी जाएगी। और अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी, है ना। और अगर 4 साल की पढ़ाई करते हैं, 4 साल की पढ़ाई करते हैं डिग्री में, तो आपको रिसर्च के साथ साथ डिग्री भी दिया जाएगा, रिसर्च डिग्री दिया जाएगा। मींस बैचलर की डिग्री मिलेगा ही और साथ में रिसर्च डिग्री भी आपको दिया जाएगा अगर 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जब तक आप 3 साल कंप्लीट करेंगे आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल 3 साल के बाद मिलता, तभी आपकी पढ़ाई की वैल्यू थी, ऐसे नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने पहले साल दूसरे साल पढ़ाई करके छोड़ भी दिया तो आपको हर साल का अलग अलग सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उससे आप कहीं भी जॉब करने में या फिर कुछ भी उसके अनुसार जो भी जॉब या कुछ वगैरह निकाला जाता है तो आप वो आराम से कर सकते हैं। अब इन सब में 2 महत्वपूर्ण 2 इंपॉर्टेंट बात हैं, वो सुनिए थोड़ा दौड़ के। कि पहले हमारी जो पढ़ाई होती थी वो स्ट्रीम मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार होता था कि आप अगर साइंस पढ़ते हो या कॉमर्स पढ़ते हो या आर्ट्स पढ़ते हो। इस स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया जा रहा है ना, कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप साइंस नहीं ले सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो साइंस नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको एक चुनना पड़ता था कि आप किस स्ट्रीम में जाने हो। कॉमर्स है तो कॉमर्स में चलिए, साइंस है तो साइंस में चलिए, आर्ट्स में तो आर्ट्स में चलिए। ठीक है, इसकी अभी पूरी गाइडलाइन तैयार नहीं किया गया, लेकिन कहा गया है कि मीन्स स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया जाएगा। अगर आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो, आप अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको भी अधिकार दिया जाएगा कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या गाइडलाइन तैयार किया जाएगा, अगर उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इतनी जानकारी है कि मीन्स इस सिस्टम को हटाया जा रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसके तहत आप एक मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट एक कोर्स का नाम दिया गया है। इसके तहत क्या होता था कि पहले आप एक बार में एक कोर्स करते थे, आपको दूसरी कोर्स करने की मीन्स आज्ञा नहीं दी जाती थी कि अगर आप डिग्री में एडमिशन लिए हैं तो डिग्री का पढ़ाई पूरा करें, अगर एक साथ आप 2 डिग्री दिखा रहे हैं तो आपको वैल्यू नहीं होता था। लेकिन इस बार ये लागू किया जाएगा कि मीन्स आप एक साथ 2 कोर्स या 3 कोर्स कर सकते हैं, मीन्स एक साथ कई कोर्स आप कर सकते हैं।
तो ये नई शिक्षा नीति के बारे में जो पूरी जानकारी थी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और फिर इसके बारे में कुछ अगर और भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सारे स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि उनको भी नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।